तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सिविक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। मतलब कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जो ये पावर है इसको हम कैसे डिफरेंट ग्रुप में इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे हम इसको डिफरेंट ग्रुप में यानी कि डिवाइड करेंगे, तो इसमें ये बताया गया है डिवाइड कैसे करेंगे। छोटे ही छोटे ग्रुप में डिवाइड करके हम बेसिकली रूल करने वाले हैं। तो इस में यही बताया गया है कि डिवाइड करके हम कैसे रूल करेंगे, इसमें पूरा यही है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे इधर पे हमें दो कंट्रीज़ का केस मिलता है, जिसमें से पहली कंट्री हमारी बेल्जियम, जिसमें से पहली कंट्री जिसको मैं बोल रहा था आपसे कि है वो ये दो कंट्री बेल्जियम है पहली, और फिर दूसरी है श्रीलंका। इन दोनों का केस मिलता है। इसके केस से हमें समझना है कि पावर कैसे शेयर की जाती है। तो सबसे पहले इसमें आता है, पहली लाइन है बेल्जियम इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है ना एक स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप की एक स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये बताया गया एरिया इज स्मॉलर देन हरियाणा, स्मॉलर कंट्री इन यूरोप, एरिया इज स्मॉलर देन हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा जो अपना स्टेट है हरियाणा, उससे भी ये कंट्री छोटी है, छोटी। फिर उसके बाद बताया जाता है, इसी में बताया गया जो मतलब स्मॉलर है। और बॉर्डर किससे करते, बॉर्डर करते हैं चार कंट्रीज से। चार कौन कौन सी कंट्री? फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी। इन चार कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है इसकी? पूरी 1 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ एक कंट्री है। अबाउट दैट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जैसे कि जितनी पॉपुलेशन हरियाणा की है उतनी साइज की भी एक कंट्री है। और इस कंट्री में क्या है कि अबाउट हाफ ऑफ पॉपुलेशन देन हरियाणा तो है। द एथनिक कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है इसका? तो अब इसमें आपको समझ में आएगा कि एथनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जो एथनिक है, एथनिक वर्ड का मीनिंग देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है कि ये एथनिक वर्ड का मीनिंग, चलिए देख लेते हैं। देखिए सोशल, ये पूरा पहले तो ये आपको एथनिक वर्ड का मीनिंग मिल जाता है। तो क्या है एथनिक वर्ड की मीनिंग? एथनिक वर्ड की मीनिंग ये कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन से कल्चर, जो कल्चर हम बांटते हैं उस पर डिवीजन होता है। पीपल बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जो उस सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इन द कॉमन डिस्टिंग बिकॉज द सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप के सिमिलरिटी का, और ऑफ द कल्चर और बोथ, कल्चर या बोथ है दोनों से बिलोंग करते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नॉर्मेलिटी, यानी कि इनके पास सेम रिलीजन और नॉर्मेलिटी नहीं होगा जो सेम ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जो सेम ग्रुप से उससे बिलोंग करेंगे उसका सीन होगा। तो ये अब आपने समझ लिया एथनिक का मतलब क्या होता है। एथनिक कंपोजिशन होता है ये, इसी कंपोजिशन पे कंट्री ऑफ द स्मॉल कंट्री कम्प्लेक्स, इसी पे कंट्री ऑफ द कंट्री वो टोटल पॉपुलेशन 59% इसकी पॉपुलेशन है। जिसकी मैं आपको बताऊँ तो 59% इसकी पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश रीजन। कहाँ पे? फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन में रहती थी इसकी 49% पॉपुलेशन, जो कि क्या बोलते थे, एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे जिसको हम बोलते हैं डच बोलते थे। एंड अनदर जो और बाकी 40% पीपल थे, वो 40% पीपल लिव इन वैलियन रीजन में रहते थे, जो कि स्पीक करते थे फ्रेंच जो कि वहाँ की राष्ट्रभाषा है फ्रांस की, वो वाली लैंग्वेज फ्रेंच वो स्पीक करते थे। रिमेनिंग अदर परसेंट ऑफ द पीपल ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मनी, जो अदर थे वो जर्मन बोलते थे, जो अदर तो जर्मनी बोलते थे। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स, बट की कैपिटल सिटी जो कि आपकी क्या है,
ब्रसल्स ब्रसल्स में ना सब कुछ उल्टा था, पूरी कंट्री साइड से सब कुछ उल्टा था। वहाँ पे 80% फ्रेंच बोलते थे, वह 20% डच बोलने वाले पीपल रहते थे, डच पीपल थे। तो वहाँ स्पीक करने वाले पीपल रहते थे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ आता है द माइनॉरिटी ऑफ फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनकी जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ये वाली, द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो थी वो क्या थी? रिच थी, रिच यानी कि अमीर थी, और थी पावरफुल यानी कि ताकतवर थी वो कम्युनिटी। दिस वॉज रिसेंडेड बाय द डच स्पीकिंग, जो कि डच स्पीकिंग के पास भी क्या थी? कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या मिला? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फैसिलिटी मिली थी और एजुकेशन की फैसिलिटी मिली थी। और यही चीज़, ये क्या, ये यही एक चीज़ क्या करती है? टेंशन राइज कर देती है, टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। इसी बीच बात से टेंशन हो जाती है इन दोनों कम्युनिटीज़ में। और फिर 1950 और 1916 के टाइम पे द टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स में टेंशन ज़्यादा हो गई थी। ब्रसल्स प्रेजेंटेड आ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्सिडर्ड अ मेजर इन द कंट्री में थे डच स्पीकिंग, वो कंसिडर किया ज़्यादा कौन, बट माइनॉरिटी वर इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग यानी कि डच स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादा थे, पर कम कहाँ थे? कैपिटल में थे। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि वहाँ पे अपोजिट था, सब कुछ कंट्री से अपोजिट चल रहा था, इसलिए ये बात हुई थी। तो अब लेट अस नाउ कंपेयर दिस टू द सिचुएशन विद अनदर कंट्री। अब हम इसको अनदर कंट्री के द्वारा कंपेयर करते हैं, और जो हमारी अनदर कंट्री है वो है हमारे लिए श्रीलंका। ये मैं आपको बताऊं तो ये था ना, एक ये आइसलैंड नेशन था ये। दिस वॉज एन आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउथ ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के कुछ दूरी पर ये आइसलैंड नेशन था। तो ये आइसलैंड नेशन है, और फिर इट हैज़ अबाउट 2 कोर ऑफ पीपल। 2 कोर ऑफ पीपल यहाँ रहते थे। 2 कोर ऑफ पीपल, सेम एज द हरियाणा, लाइक अदर नेशन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। जिसकी पॉपुलेशन कैसी थी? उसमें ना डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। श्रीलंका हैज़ डाइवर्स, दिस मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकिंग, जैसे कि वहाँ पे डच स्पीकिंग और वो क्या कहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग थे, वेलमेस रीजन ऑफ, ये सब रीजन थे ना। वहीं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग है 74% है, एंड तमिल स्पीकिंग है 18% है। अमंग तमिल आर 2 सब ग्रुप, तमिल को 2 सब ग्रुप है। तमिल आर नेटिव ऑफ द कंट्री कॉल्ड श्रीलंका, जो नेटिव, जो कि वहीं के स्थानीय हैं, उन्हें श्रीलंकन तमिल बोला गया, जो कि बिलोंग टू श्रीलंका से, वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, तो उनको श्रीलंकन तमिल कहा गया है। और जो बाहर से बिलोंग करते हैं वो अलग हैं। और जो कुछ तमिल्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे देश इंडिया से ही गए हुए हैं, टू वर्क ड्यूरिंग कॉलोनी पीरियड में जो वर्क करने गए थे वो सब। तब क्या, जब ब्रिटिश राज था ना, जब इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी वगैरह वगैरह देश सब एक थे, तब के टाइम पे गए हैं, तो इनको हम इंडियन सिटीजन। आप मैप में देखोगे, जो मैप दिया हुआ है, सीन द मैप, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। जो वो है वो
नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं ऑफ द कंट्री, नॉर्थ के और ईस्ट के साइड में। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग, जो ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो क्या है, वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और जो तमिल है वो हिंदू या फिर मुस्लिम है। देवर अबाउट 7, वो 7% वहाँ पे 7% क्या है, क्रिश्चियनिटी है। हुआ तमिल एंड सिन्हाला दोनों ही है, वो क्रिश्चियनिटी वाले तो दोनों ही फॉलो करते हैं, ठीक है, दोनों ही फॉलो करते हैं वो तो खैर दोनों ही हैं। और अब तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन बेल्जियम में जो हुई थी। बेल्जियम में कैसी सिचुएशन हुई थी, देखो तो यहाँ पे ये सिचुएशन हुई थी। द डच कम्युनिटी जो थी could take advantage of numeric majority and force its will on the French and the German speaking। डच कम्युनिटी ने एडवांटेज लिया, फोर्स किया अपने फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। दिस वुड बी प्रेशर द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कॉन्फ्लिक्ट। दिस कुड वुड लीड टू मैसी पायरेशन ऑफ द कंट्री, मैसी पायरेशन में बदल गया। बोथ ऑफ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, दोनों साइड ब्रसल्स पे कंट्रोल जमाना चाहती थी। पर वहीं पे श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी ने इंजॉय किया, सिन्हाला कम्युनिटी हैड इंजॉयड, उनने इंजॉय किया। बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज विल इंटायर नाउ, उस पर इंटायर कंट्री पे इस चीज़ को इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। अब मेजॉरिटीज़म इन श्रीलंका, तो मेजॉरिटीज़म इन श्रीलंका है। तो उससे पहले आप ये देखो, ये आप ये मैप देखो जिसमें श्रीलंका के लोग ना अलग अलग एरिया में बटे हुए हैं। जैसे सिन्हालीज, जो ये येलो वाला पार्ट देख रहे हो, ये येलो वाला, ये वाला पार्ट, ये इसमें रहते हैं सिन्हालीज। ये पूरा ना कॉम्पोजिशन सिन्हालीज का, ये पूरा पार्ट जो येलो येलो है, यहाँ पे सब में सिन्हालीज हैं और श्रीलंकन तमिल कहाँ रहते हैं। ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये यहाँ पे श्रीलंकन तमिल, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये कंपोजिशन दे, इससे यहाँ पे ये रह रहे हैं मुस्लिम्स, ये है, ये डॉट स्पॉट बना, ये स्पॉट बना है। तो ये मैप है ऐसा, मतलब इनका क्लासिफिकेशन ना इस जगह पे हो रखा था, तो इसमें तो ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेजॉरिटीज़म इन श्रीलंका। मैंने जैसे कि आपको यहाँ बताया था ना, वो कि 7% क्रिश्चियनिटी रहते हैं, वो है ग्रुप, वो यही है। अब मेजॉरिटीज़म श्रीलंका के टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो श्रीलंका इमर्ज इंडिपेंडेंट, कब वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट होता है किस ईयर में, ईयर 1948 में वो आज़ाद होता है। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द गवर्नमेंट एंड वाइट एंड सिन्हाला कम्युनिटी, इसमें गवर्नमेंट बनती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है उसी की गवर्नमेंट इसमें फॉर्म हो जाती है। मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, और सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इन 1956 द एक्ट पास किया गया, रिकॉग्नाइज सिन्हाला ऑफिस, सिन्हाला को इस एक्ट ने ऑफिशियल लैंग्वेज का, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, दूसरी कम्युनिटी को दबा दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंस पॉलिटिक्स दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पॉजिटिव एंड जॉब, सब कुछ में सिन्हाला को ही उचित दर्जा दिया गया, अच्छी लैंग्वेज में आदि, गवर्नमेंट जॉब्स हो, यूनिवर्सिटी की पोजीशन भी आपको हासिल करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी दैट स्टेट दैट सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड फॉर ए बुद्धिस्ट, वो भी सब सिन्हाला के फेवर चल गई। बुद्धिस्ट के साथ, बुद्धिस्ट जो थे वो बुद्धिस्ट रीजन ज़्यादा फॉलो किया जाने लगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्ड कम आफ्टर ग्रेजुअली इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्रीज होने लगा धीरे 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 धीरे। आमंग श्रीलंकन तमिल्स के बीच ना ये जो मेजर है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। जब ये बढ़ने लगा तो फिर क्या हुआ, दिस फेल्ट अपॉन नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पॉलिटिकल ने, लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर ने लेड किया, सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, सेंसिटिव थे लैंग्वेज और कल्चर।
दिस फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिटरमाइन द इक्वल पॉलिटिकल राइट, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट देने के लिए डिमांड करें। डिस्क्रिमिनेशन अगेन देम इन द ग्रेटर जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी वर इग्नोर, और उनके इंटरेस्ट और सब कुछ को वो इग्नोर होने लगा। और फिर उसके रिजल्ट क्या हुआ, दैट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टेन ओवर टाइम, यानी कि जो रिलेशन थे इनके बीच जो रिलेशन थे ना ये होने लगे बैड। बैड यानी कि बैड यानी कि खराब होने लगे इनके रिलेशन। यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन स्टेन ओवर टाइम, ये रिलेशन खराब से होने लगे थे, खराब होने लगे थे। फिर क्या हुआ, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च देयर पार्टी एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज तमिल, उन्होंने लॉन्च किया कि पार्टी और सब कुछ की तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल की जो भाषा है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज मिलना चाहिए, रीजनल अथॉरिटी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब, सिक्योर करने के लिए एजुकेशन जॉब। बट द डिमांड फॉर मोर तमिल वर रिस्पेक्टिवली डिनाइड, उस तमिल को डिनाइड कर दिया गया। 1980 तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एज इंडिपेंडेंट तमिल इतने इन नॉर्थन एंड द ईस्टर्न पार्ट का। मतलब हो क्या तब तक, अब तक क्या हुआ कि जो तमिल थी उनकी सिन्हाला की लैंग्वेज को पॉपुलैरिटी मिल गई, तमिल की लैंग्वेज को पॉपुलैरिटी मिली, तमिल ने बहुत सारे रिफॉर्म लिए, सब कुछ सिन्हाला गवर्नमेंट के साथ हुआ। तमिल वाली जो पार्टी थी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उनके लैंग्वेज को दबा दिया गया और सिन्हाला कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई इंडिपेंडेंस के बाद। और इन एट द एंड उन्होंने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सब कुछ जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल बनाने के लिए स्ट्रगल जारी रखा। फिर क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और ये रिजल्ट कर जाता है सिविल वॉर में। थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हेडिंग, हजारों लोग मारे जाते हैं। मैनी फैमिली वर फोर्स टू लीव कंट्री एज रेफ्यूजी बन जाती है। द सिविल वॉर हैज़ कॉज ट्राइबल स्ट्राइक बैक इन सोशलिटी कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो कि 2009 में जाके इंड हुआ। इनकी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस इनकी 1948 में इंडिपेंडेंस हुई थी इनकी, और ये जाके इंड होता है इधर 2009 में। ठीक है, ये 2009 इंडेड इन 2009 यहाँ पे, मतलब कई साल तक ये स्ट्रगल क्या रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, चला, और ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहा तभी ये हुआ। ये स्ट्रगल है, यानी कि इसमें पावरफुल लैंग्वेज ने वीकनिंग लैंग्वेज वालों को दबा दिया, वो नहीं चाहते थे कि दूसरी लैंग्वेज है। अब आता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियम लीडर टुक डिफरेंट पाथ, वहीं पे बेल्जियम ने ना अलग ही पाथ लिया, अलग ही रास्ता चुना, अलग ही काम किया। दे रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी बिटवीन 1993 एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 बार उन्होंने इस चीज के लिए 4 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। कब, 1970 से 1993 तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज हो चुका। टू अरेंज द इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम इन सेम कंट्री, दिस अरेंजमेंट वर्क आउट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव, अलग था, सारी कंट्री से अलग था, इसे बेल्जियम मॉडल बोला गया। बेल्जियम मॉडल जो कि अलग ही एक मॉडल बना और इन सब का काम हो पाया, इसलिए इसे बेल्जियम, सीधा सीधा इसे बेल्जियम मॉडल बोला गया। जो बेल्जियम ने एक नया मॉडल अपना लिया था इस चीज़ के लिए, तो इसे बोला गया बेल्जियम।